मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी दरोगा राजेश यादव रिहा तो हो गया है, लेकिन रिहाई के बाद अपने गांव की ओर नजर उठाकर देखने के लायक भी नहीं है वो। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, वो राजेश यादव जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर था, लेकिन इसके बाद कोर्ट उसको बरी कर देती है, जमानत दे देती है, कहती है कि ऑन ड्यूटी थे और घर पर अगर कोई कांड होता है तो जाहिर सी बात है घर का सदस्य होने के नाते बातचीत तो चलती रहेगी। इसके बाद क्या था दोस्तों, न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन गांव वालों और प्रधान ने अपना फैसला सुना दिया था कि अगर ये आरोपी गांव में घुसता है तो इसका पैर फिर इसके पैर में नहीं रहेगा। और दोस्तों, इसके बाद क्या था, जमानत 1 हफ्ते पहले ही स्वीकार हो गई थी। जमानत के बाद भी कागजी कार्रवाई पूरा करने में, आपने सुना होगा कभी कि 7 से 8 दिन लग जाते हैं कागजी कार्रवाई पूरा करने में, नहीं सुना होगा। दोस्तों, राजेश यादव दरोगा जेल में ही ये सोच रहा था कि मामला कुछ शांत पड़ जाए, मामला कुछ ठंडा हो जाए, थोड़ा आक्रोश कम हो जाए, फिर चलें। लेकिन कहाँ ऐसा होने वाला था दोस्तों, क्योंकि वो गाँव का प्रधान लगातार इस केस में लटा हुआ था। खबर आती है कि शाम को जेल से छूटेगा राजेश यादव दरोगा, थाने के ठीक सामने प्रधान खड़ा हो जाता है सीना तान कि मैं देखता हूं कैसे ये कबरुद्दीनपुर गांव चलेगा। और मैं आपको बताऊं, कबरुद्दीनपुर गांव पूरा एकजुट है। प्रधान का कहना है कि महिलाएं एकजुट हैं, महिलाओं में ये रोष है कि किसी की माँ के बेटे को छीना है, किसी गरीब बेसहारा लाचार माँ के दीप को छोला है, चिराग को छीना है। मैं इसका पैर, ये पापी पैर कबरुद्दीनपुर गांव में नहीं पड़ने दूंगी। इसके बाद क्या था दोस्तों, वो रात भी टल गई। उस रात को भी राजेश यादव दरोगा बाहर नहीं निकलता है। और दोस्तों, खबर जब मिलती है कि अगले दिन आएंगे तो वह क्या करते हैं, प्रधान समस्त महिलाओं के साथ अपने गांव में पहरा देने लगते हैं कि रात बिरात जब भी आए घर में नहीं जाने देना है, गांव में नहीं जाने देना है। उसके बाद दोस्तों, राजेश यादव दरोगा जो रिहा तो हो गया है, जमानत तो स्वीकार कर ली गई है, लेकिन कहाँ है कोई खबर नहीं है दोस्तों अभी तक। क्या वो जेल में रहना ही पसंद करेगा या फिर निकल चुका है? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, सूत्रों की माने तो राजेश के पास जो प्लानिंग जा रही है, जो उसके वकील बता रहे हैं, जो और लोग बता रहे हैं, वो छोड़कर कबरुद्दीनपुर गाँव नहीं जाने वाला है और ऐसी मिसाल सबको पेश करनी है अपने गाँव में अपराधियों के खिलाफ। मैं आपको बताऊं, वो राजेश यादव दरोगा जो अपनी वर्दी का ध्वज जमाता होगा, जो लगातार ये दिखाता होगा कि हाँ हमारे पास पावर है, और उसी का फ़ायदा उठाकर उसके 2 भाई, उसके पिता ने एक ताइक्वांडो होनहार प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद क्या था दोस्तों, अभी ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। 10 मार्च को तारीख है घर पर बुलडोजर चलने की, पूरे आसार हैं। आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए, इस मामले को उठाते रहिए और ऐसा उठाइए कि आगे जाकर किसी भी अपराधी के मन में किसी का हत्या करने से पहले खौफ आ जाए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये पूरा घर उनका प्रधान जी का कहना है कि ग्राम समाज में बना हुआ है। उस पर तारीख चल रही है, संभवतः सुनवाई हो चुकी है, 1-2 और तारीखें बची हैं, जहां उम्मीद ये है कि आरोपी राजेश यादव का जो दरोगा है उसका घर भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी यही नहीं रुकता। क्या ये सही नहीं है कि हाँ उसके साथ ऐसा हो? बिल्कुल होना चाहिए। और आप लोग की प्रखरता, मुखरता और आवाज़ लगातार दबनी नहीं चाहिए दोस्तों। राजेश यादव दरोगा कांप रहा है अपने गांव में जाने से पहले, 100 बार सोच रहा है अपने गांव में जाने से पहले। और ऐसा हर अपराधी के साथ होना चाहिए कि वो अपने गांव में जाने से पहले अपने अगर दोस्तों आप ये समझिए, अगर वो दरोगा चला गया अपने गांव में रहने लग गया तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। चंद आवाज़ें उठेंगी, चंद मीडिया आएंगे, अपने व्यूज़ दिखाएंगे, सपोर्टर बटोरेंगे, निकल देंगे। नहीं दोस्तों, मीडिया का काम ये नहीं है कि चंद सपोर्टर बटोरे, चंद व्यू बटोरे, कुछ पैसे आए निकल दिए। उनका ये काम होना चाहिए कि न्याय मिल के रहे, और इस न्याय की लड़ाई में ये विनय आपके सदैव साथ है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आरोपी राजेश दरोगा तिल तिल पछता रहा होगा इस घटना के बाद। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसे फिर से ड्यूटी बहाल की जाएगी? क्या आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो क्या इसके बाद फिर से उसे कार्यरत किया जाएगा? ये भी दूसरा सवाल है दोस्तों। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग इतना लेट क्यों कर रहा है आरोपी दरोगा का घर गिराने में, जबकि प्रधान ने पूरे साक्ष्य पेश कर दिए हैं कि ये घर जीएस में है।
और जगह तो बुलडोज़र तुरंत चल जाता है, इसमें बुलडोज़र चलने में देरी क्यों हो रही है? दोस्तों आप कहीं मत जाएं, कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें और अपनी प्रतिक्रिया दें, साथ ही साथ अपने आवाज़ को बुलंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आवाज़ को थोड़ा और हौसला दें। साथ ही साथ दोस्तों अनुराग यादव से जुड़ी तमाम खबरों के साथ मैं आपके बीच हाजिर रहूँगा। आपका अपना विनय, नमस्कार।